ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलके मुझे मारा और यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी को हिट करने लगी कि तू मुझे मारने आया है, तू मुझे मारने आया है, मारने आया। उसके बाद ये मेरे पास आई, इन्हीं ने सबसे पहले मेरे पैसे निकाले। मैं सिर्फ यही बोला था, मैडम मेरी क्या गलती है बताइए। सॉरी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। मुझ पे अटैक हुआ उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है। नए नए तरीके से हमेशा मुझ पे अटैक होते हैं। तो मैं नॉर्मली जैसे शाम को या रात को मैं वॉक पे निकलती हूँ, ठीक है, या रनिंग पे निकलती हूँ, तो मैं उसी तरीके से निकली एंड मैंने देखा कि अवध चौराहे पे मैं पहुंच गई थी और वहां पे सिग्नल जो था वो रेड हो गया था। तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेजी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस शख्स ने बहुत क्लोज आ गया, उसने ट्रैफिक के लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज से। मुझे गुस्सा आया, मैंने देखा पुलिस वहां पे हमेशा की तरह खड़ी है, जैसे इसके पहले भी अटैक हुआ तो पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। तो हमेशा की तरह वो वहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, या तो ड्रेस में या तो सिविल में खड़े रहते हैं एंड वो तमाशा देखते हैं। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको गाड़ी से बाहर निकाला, मैंने उसे थप्पड़ मारा। आलमबाग नहरिया चौराहे पर सिग्नल था, ये मैडम जो थी सिग्नल का अगर पालन करके और ये रोड क्रॉस कर रही थी राइट साइड से, पहले ट्रक से बची, बाइक से बची। जब रेड सिग्नल हो गया ये मेरे पास आ चुकी थी, मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी थी जेब्रा क्रॉसिंग के पास। उसके बाद ये जब गाड़ी स्टॉप हो गई तो ये आगे जा रही थी, फिर वापस आ गई। बाद में गाड़ी को हिट करने लगी कि तू मुझे मारने आया है, तू मुझे मारने आया है, मारने आया। उसके बाद ये मेरे पास आई, इन्हीं ने सबसे पहले मेरे पैसे निकाले। साइड में फोन चला, मैंने उसका फोन उठाया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मैंने उसको पकड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा मैंने, ठीक। इतने में सारे लोग जितने वहां पे थे वो आ गए। उनमें से एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भाग ही रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है, ठीक है। तो मैं कैसे भी खुद को छुड़ा के भागी, लेकिन तब भी वो अटैक होते रहे। ये शहादत अली थे जो अटैक कर रहे थे उन लोगों के साथ मिल करके, और वो लोग क्या कर रहे थे, मेरा फोन छीन रहे थे और मुझको कॉन्स्टेंटली जो मन में आ रहा था, जो हाथ में उनके आ रहा था, उससे मारते गए, वो मारते गए। आपने देखा ही होगा कितनी बुरी तरीके से उन्होंने मुझको मारा है। पहले गेट नहीं खोला, गेट तो मैंने खोला था। इन्हीं ने हाथ से पहले सबसे पहले डैशबोर्ड से पैसे निकाले। उसके बाद जब पॉकेट में इन्हें पैसे लग लिए, मैं मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आप मैं माफी मांग रहा था, मोबाइल मेरा तोड़ा, जब भी मुझे गुस्सा नहीं आया। 2 बार हिट करा, मोबाइल को तोड़ा, 3 बार उधर जाके फिर ब्रेकर के पास लड़ाया। जब भी पूरा जब मोबाइल डैमेज हो गया मैं तो बाहर आ गया था। मैं सिर्फ यही बोला था, मैडम मेरी क्या गलती है बताइए। सॉरी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। भाई एक तमाचा मार देती, 2 तमाचे मार देती, 3 तमाचे मार देती, मगर लगातार मुझे भी नहीं मालूम कितने मारे तमाचे। तकलीफ तो हो रही है, तमाचे जो पड़े हैं 15-20 के ऊपर ही होंगे कम से कम। और अगर वो गलत नहीं होते तो खड़े होके खाते, और उसमें उन्होंने धमकी दी है मुझको कि अगर तू लड़का होती तो मैं बताता। फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। सेकंडों में ये लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। बाकी इसके आगे का सीसीटीवी देखो तो ये उन लोगों के साथ मेरे पीछे आया और मेरा फोन खींच रहा था और कांस्टेंट मारता जा रहा था, मुझे मारता जा रहा था। तो हमें तो बंद कर दिया था इन्होंने लॉकअप में, मोबाइल से कोई फोन नहीं करवाया। अगर बाई चांस मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। बताइए सर, अगर जरा सा मैं टच कर लेता। मेरे घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ, माँ ने मुझे तरबियत दी है ये, किसी लेडी को हाथ मत लगाओ बेटा, माँ के पैरों में होती है जन्नत।